देखिए, अगर आप कोई नया बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे होते हैं, अगर आपके माइंड में 2 चीज़ ज़रूर आती हैं। पहली कि खुद का बिज़नेस शुरू किया जाए खुद के नाम से या किसी दूसरी पॉपुलर कंपनी की फ्रेंचाइज़ी लिया जाए। अगर आपके माइंड में भी ये 2 सवाल आते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो खत्म होते-होते आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहिए या आपको फ्रेंचाइज़ी लेनी चाहिए किसी पॉपुलर कंपनी की। दोनों ही चीज़ सिनेरियो अलग-अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ कि आपके लिए बिज़नेस सही है या आपके लिए फ्रेंचाइज़ी सही होने वाली है। और ये फ्रेंचाइज़ी सीरीज़ का हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप पहला पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि फ्रेंचाइज़ी एंड कितनी तरह की फ्रेंचाइज़ी हैं अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपके लिए खुद का बिज़नेस ज़्यादा सही रहेगा या आपको किसी की फ्रेंचाइज़ी लेनी चाहिए। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हो बोले तो टेक। तो आपने भी ये ज़रूर सुना होगा कि 9 टू 5 जॉब करके कोई भी अमीर नहीं बना। बिज़नेस करने में ही प्रॉफ़िट है और बिज़नेस से ही आप अपनी फैमिली को नए लेवल पे ले जा सकते हो, अपने आप को नए मुकाम पे ले जा सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखिए, ये दोनों विरोधाभास वाली चीज़ें हैं। बहुत लोगों ने जॉब में रह के बहुत कुछ किया है और बहुत लोगों ने बिज़नेस के अंदर बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है कि आप सारे बिज़नेस जो कर रहे हो, वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। 10 में से जो 8 बिज़नेस होते हैं, वो फ्लॉप ही होते हैं। उससे 2 ही बिज़नेस आप पूरा लाइफ टाइम में आइडियाज़ आपके पास ऐसे आएँगे जो सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो भी प्रोबेबली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं मार्केट की इस टाइम पे डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है और आपकी कितनी मेहनत है और आइडिया कितना अच्छा है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे बात करूँ जॉब की तो उसके अलग बेनिफिट है, लेकिन वो अभी हम डिसाइड करेंगे, टॉपिक पे ही रहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द फ्रेंचाइजी एंड बेनिफिट ऑफ योर ओन बिजनेस, क्योंकि सबसे पहले बेनिफिट की तो बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी के बेनिफिट की कि आपके लिए फ्रेंचाइजी क्यों लेना सही रहेगा और किन लोगों के लिए फ्रेंचाइजी सही है एकदम। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी है क्या, क्योंकि एक ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंचाइजी के बारे में। देखिए, फ्रेंचाइजी हर कंपनी खोलना चाहती है क्योंकि इससे ज़्यादा एक जो आपको रेवेन्यू कमाने वाला बिजनेस मॉडल कोई नहीं है। आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देता है, आपकी पहचान पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड में हो सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंचाइजी की वजह से। आप देख लीजिए डोमिनोज़, मैकडी, ये कहाँ की कंपनी है? बाहर की है, लेकिन इंडिया में इनको हर कोई जानता है। हर शहर में इनका एक ना एक आउटलेट होगा। एक आउटलेट तो मैं ज़्यादा बहुत कम बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे आउटलेट होंगे और ये अपने आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर रहा है। और ये फ्रैंचाइज़ी की पावर है कि एक अमेरिका की कंपनी आपको इंडिया में सेम टेस्ट, सेम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये है फ्रैंचाइज़ी की पावर। चलिए बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द फ्रैंचाइज़ी की। सबसे पहली बात, इसमें कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट कम रहती है और बिज़नेस को स्टार्ट करने से। कंपनी ये जानती है कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में अगर हम आपको ऑफर करेंगे फ्रेंचाइजी, हमारी फ्रेंचाइजी ले लो और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों कोई पर्सन है दूसरी अपनी जगह अपना बिजनेस करना शुरू करेगा। तो ये फ्रेंचाइजी की पावर है कि वो कम इन्वेस्टमेंट में, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम रहती है फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर। इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। इसमें सहूलियत है कि आपको कंपनी के साथ किस लेवल पे काम करना है। बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, आपको कंपनी के साथ फोफो मॉडल पे, फोफो मॉडल पे, कोफो मॉडल पे, किस मॉडल पे आपको काम करना है, और इसमें कंपनी भी आपके साथ उसी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित रहती है। अगर आपको नहीं पता ये सब मॉडल्स क्या हैं तो आप मेरी पहली वीडियो इस सीरीज़ की ज़रूर देखिएगा, उस पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। तो दूसरा जो बेनिफिट है फ्रेंचाइजी मॉडल का वो है आपके लिए मार्केटिंग। कंपनी का नाम ही आपके लिए मार्केटिंग है। कंपनी आपकी तरफ से मार्केटिंग करती है। फॉर एग्जांपल, आप एक एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उस एरिया में और लोग अपने अपने फूड स्टॉल खोल रहे हैं अपने अपने नाम से, और आपने पिज़्ज़ा सेंटर खोला है डोमिनोज का, आपको उसकी फ्रेंचाइजी मिल गई। तो आप मुझे बताइए, कोई बंदा अगर उस जगह से जा रहा है और उस जगह पे खाने आया है, तो डोमिनोज में वो आएगा या नहीं आएगा? वो ज़रूर आएगा। वो डोमिनोज़ में आएगा क्योंकि डोमिनोज़ का नाम उसके माइंड में पहले से ही स्ट्रक है कि डोमिनोज़ मतलब क्वालिटी, डोमिनोज़ मतलब स्टैंडर्ड।
एक तरीके का प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, इस टाइप के लोग आते हैं और खाने की क्वालिटी ये है, प्राइसेस सारा ऑनलाइन है। और सबसे एक चीज़ की बात है कि यहाँ पे ना कस्टमर का माइंड में एक रिलेट कर पाता है कि अच्छा, एक फ़ैमिलियर चीज़ हो जाती है। तो जो सबसे बड़ा जो फ़ियर आता है किसी भी बिज़नेसमैन के अंदर कि जो रेस्टोरेंट खोल रहा है, जो वो कंपनी खोल रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, तो वहाँ पे कस्टमर आए। अब रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर, पिज़्ज़ा हट के अंदर, डोमिनोज़ के अंदर और जो आपका जो पिज़्ज़ा जो स्टोर खोलेगा कंपैरेटिवली फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में, तो वहाँ पे सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि कस्टमर आपका गेट खोले, अंदर तो आए, आपका पिज़्ज़ा ट्राई तो करे, तब तो आपको पता चलेगा कि मैं पिज़्ज़ा के प्राइसेस, पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए आप बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं, आपने अपनी स्टोर खोला हुआ है। कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है, उसके पास चूज़ करने का टाइम नहीं है। वो आपके पे एक्सपेरिमेंट शायद ही करे कि आपका टेस्ट तब वो करेगा कि जब वो आपके अंदर आएगा, आपके स्टोर के अंदर आएगा। वो डोमिनोज़ का स्टोर के अंदर ही प्रेफ़र करेगा, पहले क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे ये मेन्यू है और इस क्वालिटी का मुझे यहाँ पिज़्ज़ा मिलेगा, तो वो थोड़ा प्रेफ़र करेगा डोमिनोज़ की तरफ जाने का। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है आपके कंपैरेटिवली दूसरे बिज़नेस से, आपको बहुत बड़ा एज दे देता है। और मतलब कस्टमर आपके पास आएँगे, इसका मतलब क्या है कि आप रेवेन्यू, पैसा ज़्यादा कमाने वाले हैं। अल्टीमेटली बिज़नेस का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइज़ का मतलब क्या होता है? कि आप पैसा कमाएँ, यही तो मतलब है, और तो फिर क्या ही करना। तो अगले बेनिफिट की तरफ चलूँ तो वो है कस्टमर्स का ट्रस्ट। कस्टमर ऑलरेडी जानता है इस ब्रांड को, कस्टमर ऑलरेडी जानता है इसके टेस्ट को, कस्टमर ऑलरेडी जानता है जो पटियाला में फॉर एग्ज़ाम्पल लुधियाना में जो पिज़्ज़ा खा रहा है, वो सेम क्वालिटी का, सेम स्टैंडर्ड का, सेम प्राइस का, सेम टेस्ट का पिज़्ज़ा वो चेन्नई में भी खा सकता है, कोयम्बटूर में खा सकता है, मुंबई में खा सकता है। देन उसको माइंड में पहले से ही है कि अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे सेम चीज़ मिलेगी, स्टैंडर्ड मिलेगा यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक प्लस पॉइंट काम करता है। इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट और है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आपको नहीं आता इस बिज़नेस के बारे में, वो आपको ट्रेन करते हैं कि ऐसे मैनेज किया जाता है, कस्टमर संग ऐसे डील किया जाता है, ऐसे पिज़्ज़ा बनाया जाता है। मतलब जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेसिंग जो होता है, वो आपके संग साझा किया जाता है कि पिज़्ज़ा ऐसे-ऐसे बनेगा। और उसके सबसे बड़ी बात कि स्टैंडर्ड क्वालिटी जो एक कंपनी की तरफ से आपको मिलती है, तो आप वो मेंटेन करोगे। और इक्विपमेंट्स, जो मशीनरी इसमें यूज़ हो रही है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, ओवन्स और भी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें वो कंपनी आपको उसी प्राइस रेंज में करती है। और रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो सब भी कंपनी ही देखती है आपकी तरफ से। और बहुत सारी मंथली 6 मंथ में, 1 ईयर्स में मीटिंग्स होती है आपकी, कैसे ग्रोथ हो रहा है आपका, कैसा नहीं हो रहा, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। चलिए इसको और अच्छी लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास पैसा है, लोकेशन है, लेकिन मुझे बिज़नेस करना नहीं आता, तो मुझे फ्रेंचाइज़ी लेनी चाहिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, फ्रेंचाइज़ी ले लो, अच्छी कंपनी की मिल जाएगी और हेडेक फ्री रहो। बस, लाइफ में हेडेक फ्री रहना ही तो मेन चीज़ है, और पैसा कमाना, तो वो आप फ्रेंचाइज़ी के थ्रू कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट ऑफ योर ओन बिज़नेस। ये आपके लिए कैसे अलग है फ्रेंचाइज़ीज़ के बेनिफिट से। सबसे बड़ी बात, बी योर ओन बॉस। ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। आप जो बिज़नेस कर रहे हो, जो बिज़नेस करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, आप खुद काम कर रहे हो। ठीक है? फ्रेंचाइज़ीज़ में और बिज़नेस में मेन जो डिफ़रेंस है वो यही है कि फ्रेंचाइज़ीज़ में हमें ऐसा लगता है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं, खुद मालिक हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के आप कंपनी के लिए ही काम कर रहे हो, उनकी शर्तों पे ही काम कर रहे हो, ठीक है? और वो आपको कुछ रेवेन्यू शेयर आपके साथ शेयर कर रही है। लेकिन आपका खुद का बिजनेस में आप खुद के मालिक हो, प्रॉफिट लॉस सारा आपका है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए काम करें, और एक सेंस ऑफ ओनरशिप कि मैं मालिक हूँ इस जगह का, मैं रन करता हूँ, मेरा बिजनेस है। फुल इंडिपेंडेंट है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी आप लोग कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। एग्जाम्पल मैंने पिज़्ज़ा का लिया था, तो मैं यहाँ पे एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने खुद का एक पिज़्ज़ा सेंटर खोला अपने नाम से। देन आपके पास पूरी इंडिपेंडेंसी है कि आप अपने जो कलर थीम है क्या रख सकते हैं, पिज़्ज़ास में आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी जो मेन्यू है उसको आप डिसाइड कर सकते हो।
आपका जो सिस्टम होगा बिलिंग का, वो आप कैसे लेना है, किससे लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इक्विपमेंट्स के लिए आप लोग बार्गेनिंग करके कम ज़्यादा वो देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा तरीके से देखा जाए तो आपके लिए सेंस ऑफ ओनरशिप अगर इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए किसी और के लिए काम करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं आपको पसंद है, देन आपको खुद के लिए काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, देन आपके लिए ओन योर बिजनेस ही बेस्ट है। तो दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में आप लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे, तो उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज भी आपने वहाँ पे जॉब की है इस फील्ड में, या फिर आप थोड़ा कुछ जानते हो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए खुद का बिजनेस करना ही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। फ्रेंचाइजीज में क्या होता है कि आप सर्टेन लेवल तक आप लोग ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन खुद के बिजनेस में आप लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। आपकी ग्रोथ का कोई सीमा नहीं है अगर आप ठीक से काम करोगे तो। और बिजनेस का रूल सिंपल होता है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में जो प्रॉफिट है वो आपका है। सिंपल लॉजिक है बिजनेस का। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो आप बिजनेस लॉस में जा रहा है आपका। तो मोटा मोटा अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आपको नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, आप ज़्यादा कुछ जानते हो और उसको आपके पास फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है ठीक ठाक, और उसके बाद आपके पास जिस जगह पे खोलना चाहते हो जगह का पूरा आपको मार्केट का पूरा सिनेरियो भी आप पता है आपको, देन आपके लिए खुद का बिजनेस करना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो ये तो बेनिफिट है अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो। तो अब इनके प्रोज के बारे में बात कर लिया, अब इनके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट भी तो होंगे, इनके पॉजिटिव है। तो नेगेटिव ऑफ द फ्रेंचाइजी का सिर्फ एक ही नेगेटिव है कि इसमें आप खुद के मालिक नहीं होते। मतलब जो सेंस ऑफ ओनरशिप होती है कि मैं ये बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंपनी के साथ एक टाइप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हो, जिसमें आप कंपनी के लिए ही काम कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसमें आप 24 घंटे कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और जॉब में आप सिर्फ 9 to 5 काम कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंचाइजी का। इसमें कोई गलत वैसे है नहीं, लेकिन एक तरह से गलत भी है। और दोनों चीज़ें हैं। गलत कैसे है इसके अंदर कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो अपना बिजनेस समझ के, लेकिन आप कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, उनके बिजनेस को आगे करने के लिए आप लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हो तरीके से, खुद का पैसा लगा के। तो ये इसका डार्क साइड है। दूसरा, इसका पॉजिटिव देखोगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिल रही है जो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। अगर आपका सिर्फ अल्टीमेटली ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप पैसा कमाना चाहते हो बहुत जल्दी, इसमें कंपनी के संग एक रेप्यूटेड ब्रांड का काम करना चाहते हो, देन आपके लिए फ्रेंचाइजी ही बेस्ट है। ये इसका बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि आप कंपनी के लिए ही काम करो डायरेक्टली। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट फॉर द ओनिंग योर ओन बिजनेस, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इसमें एक ही चीज़ है कि देखिए, फेल होने का डर है। मार्केटिंग होगी या नहीं होगी, आपका चलेगा या नहीं चलेगा, सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपके पैसे डूब सकते। क्यों डूब सकते? फ्रेंचाइजीज में डोमिनोज के आगे आप कंपेयर कैसे करोगे? आपने खुद का स्टोर खोला है, पिज़्ज़ा स्टोर खोला है, शायद वहाँ पे लोग ना आए। आपका शायद आपने ऐसी लोकेशन चुन ली स्टार्टिंग में ही कि वहाँ पे आप लोग पता लगा कि यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, लेकिन वहाँ नहीं आ रहे, ठीक है। देन आपको लोकेशन आप चेंज करोगे, देन आपके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। मतलब कुछ भी सिनेरियो हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपका जो पैसों का लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है आपके बिजनेस के अंदर कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। शायद आप मार्केटिंग अलग तरीके से उस जगह करनी पड़े, नहीं करनी पड़े, तो वहाँ पे आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। सिर्फ एक ही है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केटिंग और प्योर श्योर हो कि आप लोग इस बिजनेस के अंदर जा सकते हो, तभी जाइएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं उस कैटेगरी का, उस स्पेसिफिक फील्ड का, द फ्रेंचाइजी मॉडल इज फॉर द बेस्ट फॉर यू। तो ये वो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं तो आप खुद का बिजनेस शुरू करने में सफल होगे, या आप फ्रेंचाइजी लेके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट था ये फ्रेंचाइजी सीरीज़ का। मैं चाहूँगा पहला पार्ट भी देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आपसे ये सीरीज़ मिस ना हो। रहा मैं नैने और आप देख रहे थे बुल्स। धन्यवाद।